ठीक है, पहले पेपर ही डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद में है ना आगे बढ़ा जाए। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत हुई? फर्स्ट पेज में बताइए, कोई प्रॉब्लम? यही क्वेश्चन सब है ना? यस 52 उत्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 52 ये है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए so that x square minus x minus a equal to 0 has integral roots। ठीक है, इसका मतलब क्या है? x इज इंटीजर और a जो है आपका a इज नेचुरल नंबर, है ना? तो कह रहा है कि x और इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू a, ऐसा हो जाए। ठीक है, ये हो, इसके लिए a की कितनी वैल्यू, x की कितनी वैल्यू है, नहीं रूट्स नहीं कहता है कि a की कितनी वैल्यू हो जिसके लिए x और x माइनस 1 का प्रोडक्ट, मतलब दो सक्सेसिव इंटीजर का प्रोडक्ट, वो a हो जाए। समझ गया क्वेश्चन क्या है? कि x जब इंटीजर है तो x माइनस 1 भी इंटीजर होगा और ये दोनों सक्सेसिव इंटीजर होगा। x माइनस 1 और x ये दोनों सक्सेसिव इंटीजर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो सक्सेसिव इंटीजर का प्रोडक्ट a हो जाए और a नेचुरल नंबर है जो इस लिमिट के बीच में से लाया गया है। तो कह रहा है ऐसा a बताओ। सबका 52 है, अंशुल हिमांशु। ठीक है, अब होपफुली क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए ए में से मैं चुनता हूं, ए कैन बी 6, क्यों? तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 into 3, है ना? तो x 3 है तो x माइनस 1 2, ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट हो गया। ठीक, 6 2 into 3 होता है। अब इसके बाद अगला क्या होगा? 3 into 4 12, 3 into 4। नेक्स्ट 4 into 5, दो सक्सेसिव इंटीजर 20। समझ गए? और लास्ट जो आप लिखेंगे 9 into 10, है ना? लास्ट में 9 into 10 मतलब 90। अब अगला लिखने जाएंगे तो 10 into 11 जो कि 110 है, वो है नहीं, इसीलिए यही सब एक ही वैल्यू है। 6 12 20 मतलब 2 into 3 से लेकर के 9 into 10 तक, तो 2 से लेकर 9 तक कितना नंबर होगा? 8 हो गया। समझ गए कि ए की टोटल वैल्यू जो होगी 8 होगी, और वो वैल्यू कौन कौन सी है? वही है 6 12 20 से लेकर के 90 तक। समझ गए? यस कि नो? यस सर 52 हो गया। अब और इस पेज में कोई 53 सर हो गया है। 54 54 54 54 में क्या कहता है? एफ एक्स इज हाफ माइनस 10 पाई एक्स बाई 2 और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। जी एक्स इज एस, देन डोमेन ऑफ g ओवर एफ एक्स। ठीक है, g ओवर एफ एक्स। अब देखिए g को ऑपरेट करना है किस पर? एफ एक्स पर। अब x के जगह पर एफ एक्स आ जाएगा, तो g ओवर एफ एक्स जब आप लिखेंगे ये होगा रूट ऑफ 3 प्लस 4 एफ एक्स माइनस ऑफ 4 एफ एक्स स्क्वायर। इसमें सिर्फ उसी x को परमिशन दिया जाएगा जिसके लिए 3 प्लस 4 एफ एक्स माइनस ऑफ 4 एफ एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 4 एफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एफ एक्स, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 6 एफ एक्स
और प्लस 2fx -3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2fx और +1 और इंटू 2fx -3, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है Yes, sir. है ना। अब देखिए इसका मतलब fx की वैल्यू जो होगी कहां से कहां तक होगी, -12 से लेकर 3/2 के बीच में, ऐसा ही x चाहिए। और fx आपको दिया हुआ है, अब इसको डाल दिया यहाँ पर, तो आपको जो x चाहिए वो ऐसा x जो fx की वैल्यू को -12 से लेकर 3/2 तक पहुंचा दे। तो देखिए हाफ माइनस ऑफ 10πx/2 should be greater than or equal to -12 but less than or equal to 3/2। अब हाफ सब में सब्ट्रैक्ट करिए तो -1 हो जाएगा, -10πx/2 और 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट तो वही रहेगी है ना, -1 to 1, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब πx/2 की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -45 से -π/4 से π/4, ठीक है। तब x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -12 to हाफ, यही तो है, π/2 से डिवाइड कर दीजिए, Okay, sir. ठीक है कि g जिस पर ऑपरेट होगा उसकी वैल्यू -12 से 3/2 होना चाहिए। अब g fx पर ऑपरेट होगा तो fx की वैल्यू -12 to 3/2, अब उसके करिस्पॉन्डिंग x निकाल लीजिए, आ जाएगा। हो गया, नेक्स्ट और बताइए इस पेज में सर 55 का सर सॉल्यूशन बता दीजिए। 55 का कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर है, यस सर। है ना, जीरो भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जीरो होने के लिए cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा दोनों को साथ साथ जीरो होना होगा, जो हो नहीं सकता, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, एक जीरो होगा तो दूसरा 1 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और इन दोनों पॉजिटिव नंबर के सम की वैल्यू निकालनी है। तब इसकी वैल्यू नहीं निकाल कर क्या करिए, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 cos स्क्वायर थीटा प्लस 49 sin स्क्वायर थीटा, 49 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ab। अब ab करते समय आपको लिखना क्या है, जैसे cos स्क्वायर थीटा को t ले लें, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस t हो जाएगा, तो 48 t और प्लस 1 पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका cos थीटा को हमने t लिया है, तो 49 माइनस ऑफ 48t, ठीक है, 49 sin स्क्वायर थीटा को 49 माइनस 49 cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, अभी आ गया। अब स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, ये हो गया 50 एंड प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ, अब ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर कंप्लीट करके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, 48 t प्लस 1 और 49 माइनस ऑफ 48 t, ठीक है, और t हमने किसको लिया है, cos स्क्वायर थीटा को, तो t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1, तब t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तब इसे स्क्वायर कंप्लीट करके इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, 50 में मिनिमम ऐड करेंगे मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्सिमम ऐड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। अब समझ गए, यस सर। ठीक है, और t 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, t 0 और 1 के बीच में, ये नहीं कि t जैसे रूट की मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है उसको 0 होने के लिए t की वैल्यू या तो 49/48 हो जाए, तो 1 से ज्यादा हो जाए, या t की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसीलिए रूट के अंदर की चीज 0 नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से y की वैल्यू, y स्क्वायर की वैल्यू आएगी
तब रूट लगा लीजिए तो y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes. चलिए तो और बताइए इसमें 56, 57, 58 इन सब में कोई तो नहीं है? आगे बढ़ा जाए। सर 58 सर 58 58, 58 तो सीधे निकाल लेंगे आप, है ना। देखिए अब J1 निकालना है तो J1 को आप कहेंगे F1 ओवर F2 ओवर F31, नहीं x के ऊपर 1 डाल दिया। अब F31 यहां से लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा F1 ओवर F2 1/2, x के ऊपर 1 डाल दीजिए F3x में। ठीक है, अब F2 का डेफिनेशन ये है, इसमें x के जगह पर हाफ डालिए, F1 3/2 नहीं हो जाएगा। अब F1 x में x के जगह पर 3/2 डालिए, 2/3 नहीं हो गया। समझिए क्या यस करना सर है। ओके समझ गए सर समझ गए। हाँ, अब इसमें ये नहीं कि इसको डिफाइन करके फिर राजा बाबू की तरह x रखना है, वो नहीं करना है, निकालते जाना है की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 59, 59 एक क्वेश्चन है प्रियांशी, क्या है 59। ठीक है, जब कभी भी इस तरह का खतरनाक क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, क्योंकि अननोन है, खतरनाक क्या अननोन क्वेश्चन है, आपसे इसकी पहचान नहीं हुई अभी। देखिए √1 इज 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, पहला हो गया। दूसरा √2 इज 1.414, इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 1। √3 इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1, ये 3 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसके आगे क्या आएगा, √4 आएगा, तो √4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये √4 के करिस्पॉन्डिंग है, मैं लिख देता हूँ। अब ये 2 2 होते रहेगा कब तक, अब सर √9 तक। रूट, हाँ 9 से पहले तक, है ना। यस सर। √8 तक, √8 तक 5 6 7 √8 यहां तक आपका 2 ही आते जाए, और जैसे ही √9 आया तो 3। अब देखिए 1 कितने बार आया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ 1। 2 कितने बार आया, 5, 5 टाइम्स ऑफ 2, समझ गए। अब देखिए किस तरह से आएगा मैं बता देता हूँ। अब ये 3 √9 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, जब तक कि √16 नहीं आ जाए, नहीं यस सर। √15 तक 3, और फिर जैसे ही √16 आया तो 4। अब देखिए 9 से लेकर के और 15 तक कितना नंबर होगा, 9 से लेकर 15 तक 7। हाँ 7 × 3, ठीक है 3 5 7, अब अगर मैं आ गया होगा 3 यस प्लस सर तो, पैटर्न बनते अब देखिए 4 √16 17 इज ऑल्सो 4। अब ये सिलसिला कहां तक जारी रहेगा, जब तक √25 नहीं आ जाए, √24 तक, √24 तक 4, फिर √25 जैसे ही आएगा तो 5। अब जरा बताइए कि 16 से लेकर 25 तक 9, नहीं हो गया। अब देखिए लास्ट में जो आपका है कितना है, √20 24, चलिए बहुत अच्छी बात। √20 25 होता तो ये 45 है, नहीं 45 का स्क्वायर 20 25 होता है। यस सर। 20 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका यही आ जाएगा 5 नहीं 4, 4 4 जा 16, ये 4 हो गया 25, ऐड कर दीजिए 8, अब 5 यहाँ लिखिए 5 यहाँ, है ना 425, ये 45 हो गया इसका स्क्वायर, इसका रूट 20 25 का। तो उससे पहले तक, है ना, इससे पहले तक कितना आएगा, √20 24 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू लिखें, ये 24, ठीक। अब 25, अब देखिए तो 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक, 24 टर्म तक, ये लिखना है 24 टर्म,
अब 24 के पीछे क्या होगा, इसका 3 5 सर ये 24 कैसे हुआ? ये रूट 20 24 24 ही होगा ना, सॉरी 44 24 कह रहा, यस सर 44 44. हाँ 44 24 नहीं 40 45 के पहले 44। अब देखिए 44th टर्म इस सीरीज का निकालना है आपको, 3 5 7 इसका, है ना। तो इससे अच्छा यही है, समेशन तो ऑपरेट करना ही है, ऑपरेट कर लीजिए कि 3 प्लस r माइनस 1 और इंटू डी मतलब 2 और टाइम्स ऑफ r और सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 44, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ जो भी आता होगा टर्म, यहाँ r इक्वल टू 44 इसमें रखने के बाद में आ जाएगा, ये हो गया सिग्मा 2r प्लस 1 और इंटू r वेरीज फ्रॉम 1 to 44, ठीक है। तब निकाल लेंगे 2 टाइम्स सिग्मा r स्क्वायर r वेरीज फ्रॉम 1 to 44 प्लस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 40, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2 और टाइम्स 44 इंटू 45 इंटू दोनों का सम 89 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस ऑफ सिग्मा r 44 इंटू 45 44 इंटू यहाँ लिख 44 इंटू 45 बाई 2, ये 22 हो गया, है ना। अब देखिए ये 2 3 15, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए 22 और 15 कॉमन ले, ये तो लिया सकता है 22 और इंटू 15, तो बच जाएगा आपका 2 और इंटू 89, ठीक है 178 और प्लस 3, है ना। लास्ट वाला सेकेंड लास्ट डिजिट से भी पकड़ सकते हैं। अब ये अंत में जिसका 6 है वो नहीं हो सकता, अंत में तो 0 होना ही होना है ना। तो 15 और इंटू 22, 15 टू 30 33 330 और इंटू ये कितना आ गया 181, तो अंत में 3 वाला है कोई, यही है नहीं, क्या अकेला है 10th डिजिट पर जो है यूनिक नंबर है 3, देख रहे हैं, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, Yes, sir. 59 हो गया, नेक्स्ट 52 55 56 ये तो हो ही गया ना। ठीक है, इसको समझ गए, ये अनजान था लेकिन संभल करके सॉल्व करना था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 59 64, ठीक है 59 64, ठीक है एक 64 है और 66 66 67, इसको पहले देखिए। हाँ 64 में क्या कहता है एस बी 1 2 3 से लेकर के n तक n नंबर्स है ना, एक सेट में n नंबर्स। A is collection of A comma B such that A comma B belongs to is greater than or equal to 1 but less than or equal to n, और ये S क्रॉस S मतलब S के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया गया एलिमेंट। A subset B of A is said to be a good subset if x comma x belongs to B for every x belonging to S, ठीक है, कि B को A का एक
गुड सबसेट कहा जाता है। और ए क्या है, एस के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना हुआ सेट है ना। ए जो है आपका इस तरह से 1,1 1,2 है ना, ऐसे ही 2,2 लाइक दिस n,n, ये आपका ए है। और बी कहता है इस ए का गुड सबसेट है। गुड सबसेट किसको कहेंगे, जिसमें x, x हो, मतलब 1,1 हो, 2,2 हो, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू s, मतलब 1,n 2,1 3,2 3,3 n,n, ये तो है ही उसमें, ये होना ही चाहिए। तो अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ गुड सबसेट्स ऑफ ए इज कितना। अब देखिए गुड सबसेट में जो बी आपका है, इसमें 1,1 2,2 3,3, ये सब तो है ही, है ना, ये सब तो है ही। अब इसके अलावे बाकी जो है n,n, ये यहाँ तक है ही। अब ये आगे ओपन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब ये नहीं कहा कि बाकी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इज बी ऑफ a subset b of a is said to be a good subset if x, x belongs to b। मतलब इसका कहीं मतलब नहीं है कि x, y नहीं होना चाहिए, मतलब दो अलग नंबर का ऑर्डर पेयर नहीं होना चाहिए, हो सकता है। अब बताइए कि s क्रॉस s में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। नंबर ऑफ सर n एलिमेंट, स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s क्रॉस s which is a is n square, n by n square। इसमें से जो सेम नंबर का ऑर्डर पेयर है वो कितना है, n, है ना, n है, ये जो हमने यहाँ पर कोट किया है। यस सर। अब n स्क्वायर में से मैं n हटा लूं, n स्क्वायर माइनस n रह गया। इतने एलिमेंट्स के पास दो ऑप्शन, या तो वो हमारे गुड सबसेट में रहेगा या नहीं रहेगा। समझ गए, इन सारे एलिमेंट्स के पास, इन n एलिमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं, इनको तो रखना ही है रिक्वेस्ट करके। लेकिन बाकी जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट्स है उसमें हर एक के पास दो ऑप्शन है, either the particular element will be part of set B, subset B or not। तो 2 into 2 into 2 इतने बार, तो 2 रेज पर n स्क्वायर माइनस n हो गया। क्योंकि सबसेट बनाने के लिए आप यही करते हैं, है ना, सबसेट बनाने के लिए यही करते हैं कि आप या तो उस एलिमेंट को रहने देंगे या नहीं रखेंगे, दो ही ऑप्शन होता है हर एलिमेंट के पास। तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट गुड सबसेट में या तो रहेगा या नहीं रहेगा, ये ऑप्शनल है, क्योंकि जिसको कंपल्सरी रखना था उसको तो हमने रख ही लिया, ठीक। उसके अलावे जिसका रहना कंपल्सन है ना, तो वो सब तो है ही। उसके अलावे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n, उसमें हर एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें से बी में रहेगा या नहीं रहेगा, ये पसंद उसकी होगी, हम कोई दबाव नहीं डालते। तो इसीलिए हर एलिमेंट, ये n स्क्वायर माइनस n में से हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, तो 2 into 2 into 2 n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, तो 2 रेज पर n स्क्वायर माइनस n, उसी को n into n माइनस 1। ठीक है, समझ गए। यस सर। ये हो गया आपका 64। इसका 56 कह रहे थे, कोई गिराया गया है। अच्छा 56 ये तो इनवर्स निकालना है, नहीं, f(x) is x plus 1 का होल स्क्वायर और x is greater than or equal to -1। If gx is a function whose graph is the reflection of graph of fx in the line y equal to x, then gx is कितना। तो y equal to x में रिफ्लेक्शन लेकर के किसका ग्राफ तैयार किया जाता है, इनवर्स का, है ना। y equal to fx में, y equal to x में fx का रिफ्लेक्शन ले लें तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। अब क्या ये कह रहा है कि इस डेफिनेशन के अंदर में x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 या लेस देन और इक्वल टू -1 के लिए ही fx का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि तभी फंक्शन 1 1 हो सकता है, ठीक। अब fx को y लेकर x को y के टर्म में लिखिए,
x प्लस 1 इज प्लस या माइनस ऑफ रूट वाई। x का दो डेफिनेशन आया, -1 प्लस रूट वाई या x -1 माइनस रूट वाई। अब अपना x कौन सा है? ये वाला है। क्यों? तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो -1 प्लस जो होगा वो अपना है। अब इसमें क्या करना है आपको? x और y को इंटरचेंज कर देना है। तो y इज -1 प्लस रूट x, -1 प्लस रूट x, यही है। ठीक है, इसी को रूट x -1 लिख दिया है, -1 प्लस रूट x। हो गया? यस सर। तो अभी आपका 64 के बाद 66, ठीक है, यही है। 65 तो सबका हो गया होगा, है ना। इसमें सिर्फ देखना है कि 0 से लेकर के 6000 तक कि 2, 3 और 5 सबसे डिविजिबल कौन सा नंबर है। क्यों? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 जब x/2 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3 x/3 हो जाए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x/5 जब x/5 हो जाए, तो जाकर के इन सब का सम 31 x/30 आएगा। सबको ऐड करेंगे x/2 x/3 x/5 को, तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब सब इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा x लेना है जो 2, 3 और 5 सबसे डिविजिबल हो। समझ गए? इसका मतलब ऐसा x जो 30 से डिविजिबल हो, वो इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो 30 का मल्टीपल जितना नंबर है उतना छाप दीजिए। ठीक है, तो इसमें ये काम करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को डिफाइन करते हैं आप, इट इज लेस देन और इक्वल टू x। और ये इक्वलिटी कब आती है? जब x खुद इंटीजर। ठीक है, अब इसको आप लिख करके सॉल्व करेंगे तो आप इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसका सबका सब इंटीजर होना चाहिए, एक भी नॉन इंटीजर हुआ तो नहीं बात बनेगी। अब आइए 66 देखिए, लेट s बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर a, b बिलोंगिंग टू s। Relation R is defined by A is related to B, implies and implied by mod A minus B less than 1। ये तो हो गया होगा सबका, नहीं? यस सर। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? A is related to A, रिफ्लेक्सिव A is related to A, मतलब mod A minus A is less than 1। बिल्कुल सही बात, 0 is less than 1, ट्रू। नहीं तो रिफ्लेक्सिव निकला। सिमेट्रिक, इफ A is related to B, सिमेट्रिक के लिए करते हैं कि if A is related to B, then B is related to A। मतलब कि mod A minus B, if mod A minus B is less than 1, then mod B minus A is also less than 1। obviously A minus B का mod और B minus A का mod दोनों बराबर होता है, दोनों इक्वल है ना। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक का मतलब है। और तीसरा ट्रांजिटिव, ये नहीं हो सकता, है ना, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस, तो इसीलिए आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ये दो हो गया तो ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि इफ A is related to B and B is related to C, then A should be related to C। ठीक है, मतलब A mod A minus B is less than 1 and mod B minus C is less than 1, then कहता है mod A minus C should be less than 1। ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए A1 ले लीजिए, P 1 and 1/4 5/4, ठीक है, और C आप ले लीजिए, इसमें 3/4 ऐड करके, है ना, 5/4 प्लस 3/4 करें 8/4 तो 2 हो जाएगा। तो B और C का डिफरेंस है 3/4, A और B का डिफरेंस है 1/4, लेकिन A और C का डिफरेंस कितना है? पूरा 1, पूरा 1। A minus C का mod is not less than 1, दिस इज नॉट ट्रू, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक।
ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिट। हो गया। अब 67, का बताइए। fx इज 2x रेज टू द पावर n प्लस लैम्डा, n नेचुरल नंबर है, f4 कहता है 133 है, f4 इज 2 into 4 रेज टू द पावर n प्लस लैम्डा, ये आपका 133 है, ठीक। f5 इज 2 और इंटू 5 रेज टू द पावर n प्लस लैम्डा, ये आपका 255 है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके n और लैम्डा लाया जा सकता है, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो लिख सकते हैं 2 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 रेज टू द पावर n, एज कितना, सबट्रैक्ट करिए 2 2 और 1, इसका मतलब 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 रेज टू द पावर n इज 61 को लिख सकते हैं 5 क्यूब माइनस ऑफ 4, है ना, तो 125 माइनस 64 तो 61 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 3, है ना, देयरफॉर n इज 3, n की वैल्यू 3 आ गई। अब n की वैल्यू 3 किसी एक में रख लें तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 133 माइनस ऑफ 2 और इंटू 4 क्यूब, ठीक है, तो 133 माइनस ऑफ ये हो गया 64, तो क्या कह रहा है f3, अच्छा लैम्डा की जरूरत भी नहीं होगी, f3 माइनस f2 के बारे में पूछ रहा है, तो लैम्डा जो भी आता है वो लिख दीजिए, 64 इंटू 2 128 5, ठीक है। तो f3 माइनस f2 लिखें तो 2 टाइम्स 3 क्यूब माइनस ऑफ 2 क्यूब, ठीक है, तो 2 इंटू कितना आ गया 27 और माइनस 8, तो 2 इंटू 90 ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर्स, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स है, तो नंबर जो आ गया आपका f3 माइनस f2 ये 2 इंटू 19 और ये दोनों प्राइम है, और इसमें सम ऑफ डिवाइजर्स लिखना हो तो 2 से जितना डिवाइजर जनरेट हो सकता है वो लिख लिए, 2 रेज पावर 0 2 रेज पावर 1, 19 से जितना डिवाइजर जनरेट हो सकता है 19 रेज पावर 0 19, ठीक है। इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से जो जो टर्म जनरेट होगा वो सब इसका डिवाइजर होगा, है ना, जैसे 1 इसका डिवाइजर है, 2 इसका डिवाइजर है, 19 डिवाइजर और 38 डिवाइजर, इन्हीं सबको ऐड करके लिखना है ना। बड़ा होता तब इस फैक्टर सब का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि 2 का जो भी प्राइम इन्वॉल्व है उसका 0 से लेकर के मैक्सिमम जितना पावर तक है उस नंबर में वहां तक लिख लेते हैं, ग्रेजुअली एक एक इंक्रीज करके। इसी तरह से सारे प्राइम के लिए इसी तरह से फैक्टर जनरेट कर लेंगे, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, क्योंकि इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट से जितना टर्म जनरेट होगा वो सारा टर्म इस नंबर का डिवाइजर, तो क्या 2 + 1 3 और 19 + 1 20 इंटू 3, ठीक है, और ऐसे डिवाइजर लिस्ट भी कर सकते हैं 1 2 19 और 30, हो गया 67, यहां तक सब लोग पहुंच गए। सिक्सटी 67 समझ गए कि नहीं, यस कि नो बताइए। यस n और लैम्डा जो मैंने निकाला समझ गए होंगे। उसके बाद f3 माइनस f2 था वो हमने निकाल लिया, लेकिन उसका कह रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजर्स ऑफ 2 इंटू 19 38, इसका जो डिवाइजर है वो ऐसे भी लिस्ट करेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीका इसका ये होता है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखते हैं। ये है 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, 2 19 और 19 और 2 का प्रोडक्ट 30, अब इन सब का सम कह रहा है, 60 आ जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताइए। सिक्सटी 69 ये सब सिक्सटी 67 70 स्वप्निल का एक 70 है, 67 तो हो गया है ना, और 73 इधर और कोई किसी का 68 69 सर। दीक्षा का 62 हो गया, नहीं हुआ सर अभी नहीं हुआ 62 62 नहीं हुआ। देखिए 62, हाँ देखिए 62 जो है आपका कह रहा है इफ द इक्वेशंस दिस एंड दैट हैव अ कॉमन रूट, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। और संयोग की बात क्या है कि इसका where ABC are lengths of sides of triangle, obviously real है, ABC are real। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, इसका D क्या है, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4AC लेस देन 0 है, वैल्यू चाहे जो भी आती हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका मतलब रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक, और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, तो इसमें एक रूट तो कभी कॉमन नहीं हो सकता। जैसे इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स रियल है और दोनों में कहता है एक रूट कॉमन है ना, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो एक नहीं दोनों रूट कॉमन होगा। अब दोनों रूट इस इक्वेशन का कॉमन है, इसका मतलब कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम, a/3 must be equal to 2b/8 must be equal to 3c/15 है ना, 4 5, इसका मतलब ABC का रेशियो 3 4 5 हो गया, इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3 4 5। बताइए एक एंगल Yes, sir. C ये ले लें है ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस, तो C है, ये C 90 हो गया, ये B हो गया,